उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे खुद हैं वैसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी बना रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की सोच क्या लोकतंत्र हितैषी है, क्या धार्मिक सद्भाव वाली सोच है, या एक धर्म को टारगेट करके दूसरे धर्म को आगे बढ़ाकर अपने आप को बड़े से बड़ा सर्वे सर्वा समझना कोई बहादुरी नहीं, कायरता कहलाती है। यूपी पुलिस में सीओ अनुज चौधरी के दिमाग में कोई बड़ा कीड़ा है और नेतागिरी का कीड़ा है। एक ऐसा कीड़ा है जो बार बार उनको काटता है और बार बार वो कीड़ा काटते काटते ये उसको मजबूर करता है कि वो मीडिया में तमाम तरह के ऐसे गलत बयानबाजी करे जो कि धार्मिक सामाजिक सौहार्द और सद्भाव के लिए हानिकारक हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर शांति व्यवस्था भंग करने के बराबर है, जो कि दो धर्म समुदायों को आपस में लड़वाने के बराबर है। यह सीओ अनुज चौधरी सत्ता की गफलत में, सत्ता के इशारे पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की शह पर जितने पल बढ़ रहे हैं उससे उनको कानून व्यवस्था का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को संभालने का प्रयास करना चाहिए था। एक आम जनमानस तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक, जिन तक कानून की तमाम वो सुविधाएं पहुंच नहीं पाती है, वो पहुंचाने का कार्य करना चाहिए था। लेकिन सीओ अनुज चौधरी जी उससे उल्टा कर रहे हैं और बराबर उल्टा कर रहे हैं। वो कानून का, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। पद का दुरुपयोग करते हुए विशेष धर्म के लोगों को एक ऐसा लाइसेंस दे रहे हैं जो लाइसेंस सीधे सीधे ये कहता है कि जाओ रंग डालो, जो लाइसेंस सीधे सीधे ये कहता है कि जाओ रंग डालो। जो भी सफेद कपड़े वाला, सफेद टोपी वाला मिले उसके ऊपर जबरदस्ती रंग डालने के लिए प्रेरित करने वाला बयान है। सीओ अनुज चौधरी जी कोई यूपी पुलिस के प्रवक्ता तो नहीं है, या उनको प्रवक्ता बना भी दिया जाएगा तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद उनकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा। अगर पहलवान से पहलवानी करवानी है योगी आदित्यनाथ जी तो जाओ उनको अखाड़े में भेजो। या यूपी पुलिस में किस लिए नौकरी पे बैठा रखा है? क्या लोगों का दमन करने के लिए? क्या धर्म जाति के नाम पर भेदभाव करने के लिए? क्या विशेष धर्म के लोगों को यह लाइसेंस देने के लिए कि जाए दूसरे धर्म का अपमान करें, उनके ऊपर जबरन रंग डाले? अदरवाइज उनको ये अघोषित धमकी है कि अपने घरों से बाहर मत निकलना वरना तुम रंग दिए जाओगे, बाद में मत कहना। यदि साल में 52 बार जुम्मा आता है और साल में एक बार होली आती है तो वो दोष किसका? वो दोष उनका जिन्होंने उन बातों को लिखा है जिनके आधार पर यह मान्यताएं बन रही है। यदि मुस्लिम धर्म के संस्थापकों ने 52 बार जुम्मा लिख दिया तो आपको क्या हो गया था श्रीमान जी? आप साल में एक बार होली लिखते हैं और जो बाद में आपने दिवाली लिखी उसका क्या? जो साल में अन्य त्योहार आते हैं उनका क्या? हम सभी धर्म, सभी जाति, सभी सौहार्द, सभी संप्रदाय और सभी त्योहारों का सम्मान करते हैं। हिंदू धर्म का एक त्योहार गिना देने से क्या यह साबित हो जाता है कि 52 बार जुम्मा आना गलत है और एक बार होली आना सही है? अच्छी बात है, हमारे साहित्य में लिखा गया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और इतना ही नहीं, होली को भाईचारे का प्रतीक बताया गया।
ऐसे ही दिवाली को, ऐसे ही अन्य त्योहारों को। तो भाई जुम्मे में क्या कमी, नमाज में क्या कमी, बताएं? है जवाब आपके पास? यदि जो आपने बयान दिया है मिस्टर अनुज चौधरी, यही बयान यदि किसी मुसलमान ने, किसी दलित ने, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने जो संविधान को प्रेम करता है, उन्होंने दिया होता और एक विशेष धर्म को टारगेट करके दिया होता, आपके उलट तौर पे दिया होता जो कि आपने दिया है, तो अब तक आप दो समुदायों में विद्वेष फैलाने और तमाम तरह की गंभीर धाराएं लगाकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाल देते। क्या योगी जी आप अपनी पुलिस को यही सिखा रहे हैं? हम मानते हैं कि सीओ अनुज चौधरी जी एक प्रतिभाशाली युवा ऑफिसर हैं, उसका मतलब यह तो कतई नहीं कि वो अपनी बॉडी, अपनी पहलवानी की धौंस किसी धर्म विशेष पर जमाएंगे, गरीबों पर जमाएंगे। ये किसने अधिकार दिया उनको? मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, सरकारें बार बार हमेशा नहीं रहा करती है। जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी सत्ता से उतरेंगे, उस दिन जो ये जुर्म अब तक सीओ अनुज चौधरी जी ने और वर्दी पहनकर जितने भी यूपी पुलिस के लोगों ने किए हैं, वो जेल में पैर पीटते हुए नजर आएंगे। ये भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान है। आप कितना ही अपराध कर लें, बच नहीं पाएंगे, कतई नहीं बच पाएंगे। यह बहुत गलत बचकाना बयान है। पहलवानी करनी है तो जाओ अखाड़े में पहलवानी करो, इस वर्दी का तो सम्मान कर लो। जब आप वर्दी का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको यह वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। छोड़ दीजिए आप इस वर्दी को, त्याग पत्र दीजिए यूपी पुलिस सेवा से। और योगी आदित्यनाथ जी, आप पुलिस के कंधों पर बंदूक रख के आप उनका ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बहादुरी नहीं, यह कायरता है। जितना अधिकार एक धर्म को है, उतना ही अधिकार सभी धर्मों को है। उसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप हिंदू धर्म का अपमान करेंगे या मुस्लिम धर्म का अपमान करेंगे या अन्य जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्मों का अपमान करेंगे, आप दलितों का अपमान करेंगे। ये तो सरेआम आपने वर्दी नहीं, ये तो आपने वो परमिशन ले रखी है कि आप कुछ भी बोले। कहां है यूपी पुलिस के डीजीपी श्रीमान प्रशांत कुमार? कहां छिपे हैं आप? आप आइए सामने, और सामने आकर आप अनुज चौधरी को आप सीओ से प्रमोट करके क्यों ना आप यूपी पुलिस का प्रवक्ता बना दो। वो बार बार जिस तरह से बचकानी हरकतें कर रहे हैं, वो इस कानून में और लोकतंत्र में कतई शोभा नहीं देता है। योगी जी, आपको राजनीति करनी है करो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां मुसलमानों का या हिंदुओं का भी, दलितों का, महिलाओं का, माइनर कम्युनिटी का, सिख, जैन, ईसाई, बौद्धों का अपमान होगा, उनका दमन होगा, उन्हें दला जाएगा, तो नवाब सतपाल तंवर सामने आएगा और हम नहीं बोलेंगे। नवाब सतपाल तंवर नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? इस जुल्म के इस साए में लब खोलेगा कौन? और नवाब सतपाल तंवर भी चुप रहा तो बोलेगा कौन? समझना चाहिए आपको। जिम्मेदारी दी है संविधान ने आपके कंधों पर। सीओ अनुज चौधरी जी, इस संविधान ने आपके कंधों पर जिम्मेदारी दी है। उन जिम्मेदारी का आप भली भांति निर्वहन करें, पालन करें। बेहतर होगा यदि आप ये पालन नहीं कर सकते तो अपनी वर्दी उतारिए, आप इस्तीफा दीजिए। आप इस वर्दी के लायक नहीं हैं। आप पुलिस की वर्दी को ही अपवित्र करने का काम कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर जिस तरह से बचकानी बयानबाजी कर रहे हैं, इनका मजबूर जेल है और खुले तौर पर जेल है।
भारत का संविधान कहता है, भारत का कानून कहता है, आईपीसी भी कहती थी, बीएनएस भी कहता है, आपको यह अधिकार ना सीआरपीसी में मिला था और ना ही बीएनएसएस में मिला है। तो आप कैसे इस तरह की बयानबाजी करके लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं? आप कैसे धार्मिक भावनाओं के साथ खेल सकते हैं? यह अधिकार आपको किसने दिया? और होली पर रंग डालने की हिमाकत भरा बयान देने वालों, जब होली नहीं खेलता कोई तो नहीं खेलता, वो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जिसे आप नहीं रोक सकते। और आप इलीगल गैर कानूनी तरीके से आप लोगों को उनके घरों में कैद कर देना चाहते हो। ये तो सरेआम अघोषित इमरजेंसी नहीं तो क्या है? आप मुझे जवाब दें, क्या आप अघोषित तरीके से घर में बंदी बनाने का काम कर रहे हैं क्या मुसलमानों को? आप क्या मुसलमानों को अघोषित तरीके से घरों में बंदी बनाने का काम कर रहे हैं? वही काम आप दलितों के साथ करते हैं और यह बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आखिर क्यों मौन है देश की संसद? क्यों मौन है महामहिम राष्ट्रपति महोदया? आखिर क्यों मौन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी? क्या मोदी जी आप ये देख कर भी आपकी चुप्पी इस बात को बयां करती है कि आप अपने समय के बाद योगी जी को प्रधानमंत्री पद की तरफ आकर्षित करने या उनको तैयार करने का काम कर रहे हैं? यह बड़ी सोचने की बात है। यह एक बड़ी व्यवस्था है, यह बड़ी व्यवस्था है देश के लिए, देश की माइनर कम्युनिटी के लिए। अरे वो माइनर है तो क्या हुआ, वो अल्पसंख्यक है तो क्या हुआ? देश की भीम सेना और ये भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर देश के मुसलमानों के साथ भी खड़ा है और देश के दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, हर उस गरीब तबके के साथ खड़ा है जिसे दला जा रहा है, जिसे कुचला जा रहा है, जिसका दमन किया जा रहा है। मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, भूमिहीन किसानों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप ऐसे लोगों को घरों में कैद नहीं कर सकते। उनको घरों में एक दिन के लिए, या एक दिन तो होली होती नहीं है, 3 दिन से पूरे सप्ताह भर तक, और उत्तर प्रदेश में तो महीनों महीनों तक हुड़दंगबाजी चलता रहता है। क्या आप ये लाइसेंस नहीं दे रहे हैं उन लोगों को कि वो बाहर निकले तो उनको रंग दो? एक बात बताएं, क्या आपका बयान उन लोगों को यह अपराध करने के लिए विवश नहीं करेगा? इस बात का जवाब दें। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करता हूं और उत्तर प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट से आग्रह करता हूं कि स्वतः संज्ञान लेकर श्री अनुज चौधरी के खिलाफ और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का काम किया जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद जिंदाबाद।